प्रेज़ द लॉर्ड दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस छोटे से चैनल पे जिसका नाम है प्लेजेंट वर्शिप। और आपके प्यार और आपके सपोर्ट और प्रभु यीशु मसीह की दया से आज हम इस चैनल के माध्यम से प्रभु का प्रचार कर पा रहे हैं। प्रभु की आशीष और बरकतों को जो हमने अपने जीवन में हासिल करी है उसे दूसरों तक पहुंचा पा रहे हैं। आज फिर से हम एक नए टॉपिक के साथ आपके बीच में आए हैं, एक नया विषय लेके आए हैं और वो विषय जिसको जानने की बहुत ज़रूरत है आज के समय में, उस विषय को हम आपके सामने लेके आए हैं। वो विषय है कि उद्धार आखिरकार है क्या? क्या है उद्धार? क्या हम जानते हैं इस बात को कि उद्धार है क्या? या आज तक हम गुमराह थे और गलत सोच में थे और अनजान थे इस बात से कि एक्चुअल में उद्धार है क्या? तो आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। आज हम जानेंगे आखिरकार उद्धार है क्या, बाइबल हमको क्या बताती है इसके विषय में, खुदावंद यीशु मसीह ने क्या बताया है, परमेश्वर पिता ने क्या हमको इसके विषय में बताया है और समझाया है, और आज हमें क्या जानने की ज़रूरत है। चलिए आज हम इस विषय पर मनन करने से पहले हमारी रिक्वेस्ट है आपसे हमेशा की तरह कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और हमारे जो भाई बहन ऐसे हैं जिनके पास वचन नहीं पहुंच पा रहा, उन तक भी वचन पहुंचे, वो भी आत्मा, सच्चाई, रूह और आस्तिक के साथ प्रभु के साथ जुड़े, एक नया जीवन प्रभु में शुरू करें और उद्धार को अपने जीवन में प्राप्त करें। तो चलिए आज के अपने इस विषय को, अपने इस टॉपिक को, आज के बाइबल अध्ययन को हम शुरू करते हैं। और इससे पहले कि हम बाइबल अध्ययन में जाएं, हमेशा की तरह हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को धन्यवाद देंगे, उससे प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद हो जिंदा खुदावंद, प्यारे परमेश्वर पिता, एक बार फिर से हम बड़ी हलीमी, नम्रता, फिरोतनी के साथ आपके सन्मुख आते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद दिया चाहते हैं कि आपकी आशीष और बरकतों को आपने हम पर उंडेला। आपकी रहमतें, आपका फजल, आपका अनुग्रह, आपकी दया दृष्टि प्यारे परमेश्वर हम पर बनी रहती है। इस बात के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद दिया चाहते हैं। आज के सुंदर पावन समय के लिए प्यारे परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं और आपसे विनती करते हैं, निवेदन करते हैं कुदूस खुदावन कि आज के बाइबल अध्ययन में आज का जो विषय है प्यारे परमेश्वर, उस पर आपकी विशेष कृपा दृष्टि हो, आपकी मर्जी प्यारे परमेश्वर आज के वचन में हो, आज के अध्ययन में हो प्यारे परमेश्वर, ताकि जब हम इस पर अध्ययन करते हैं तो प्रभु हम अपने ज़िंदगियों में आपकी आशीष और बरकतों, आपकी माफ़ी को, आपकी क्षमा को, आपकी प्रेजेंस को हासिल करने पाएँ। देखने वाले श्रोताओं के लिए प्यारे परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना क्या चाहते हैं उन सभी के लिए प्यारे परमेश्वर कि अपनी उम्दा आशीषों से प्यारे परमेश्वर उनके जीवनों को, उनके घर परिवारों को आप भरे सच्ची राह दिखाएं और उस पर चलने की तौफीक बख्शें और प्यारे परमेश्वर उन्हें अपनी संगति में लेकर स्वर्गीय धाम की ओर चलें। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। सारी बातों में सारा आदर देते हुए इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र, अपने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह नासरी के महान और सामर्थी नाम में होकर मांग लेते हैं। दया के साथ सुने और ग्रहण करें, आमीन। हाँ, तो हम बात कर रहे थे आज के विषय के बारे में। आज का विषय क्या है? उद्धार क्या है? सच में आज हमें जानने की ज़रूरत है कि उद्धार क्या है। क्या हम जानते हैं उद्धार को? नहीं, हम नहीं जानते उद्धार को। यदि हम जानते होते उद्धार को कि उद्धार है क्या, क्या है उद्धार, तो हमने अपने जीवन में आज उद्धार को प्राप्त कर लिया होता। लेकिन आज हमने अपने जीवनों में उद्धार को प्राप्त नहीं किया है। आज हम संसारिक बातों में उलझे हुए हैं, अपनी नौकरी में उलझे हुए हैं, अपने परिवार में उलझे हुए हैं, अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस की टेंशन्स में उलझे हुए हैं। इस प्रकार की तमाम सारी ऐसी प्रॉब्लम्स जिनमें हम उलझे हुए हैं और हम उन सारी राहों के बीच में हो क्या रहा है कि हम सही राह को नहीं चुन पा रहे हैं और हम उद्धार पाने की राह जो है उस पर नहीं जा पा रहे हैं। और हम जब तक उस राह पे नहीं चलेंगे तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि उद्धार आखिर है क्या। तो आज इसी बात को लेके हम आपके सामने आए हैं और ये बताने की कोशिश करेंगे बहुत शॉर्ट, कम शब्दों में और कम रेफरेंसेस के साथ, क्योंकि
इस बात के अगर हम बाइबल से रेफरेंसेस देते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, और हम रेफरेंसेस जो है इतने ज़्यादा नहीं देंगे, क्योंकि ज़्यादा रेफरेंसेस देंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम बात करेंगे कम रेफरेंसेस के साथ कम शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने विषय की ओर। आखिरकार उद्धार क्या है? खुदा का वचन हमें इस बारे में क्या बताता है? यदि हम प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय के 12वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पे सीधे तौर पे खुदा का वचन हमें ये बताता है कि और किसी के द्वारा उद्धार नहीं। बात को बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। और किसी के द्वारा उद्धार नहीं, स्वर्ग के नीचे पृथ्वी के ऊपर और कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया सिवाय खुदावन यीशु मसीह के नाम को छोड़ के, जिसके द्वारा अपने जीवन में उद्धार को हासिल कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उद्धार हमें कैसे मिलेगा? खुदावन यीशु मसीह में हमें उद्धार मिलेगा। अब बात समझ में आ गई। हमें उद्धार कैसे मिलेगा? हमें उद्धार खुदावन यीशु मसीह में मिलेगा, क्योंकि उसको छोड़कर और कोई दूसरा नाम है ही नहीं जिसके द्वारा हम अपने जीवन में उद्धार को हासिल कर सके। दूसरी बात चलते हैं, वचन हमें क्या बताता है? वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 बाब के उसके 15वीं आयत में हमको बताता है, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। किस में? खुदावन यीशु मसीह में, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार है और उसके अलावा और ऐसी कोई शख्सियत नहीं जिसके द्वारा हम उद्धार प्राप्त कर सके अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में। और उद्धार प्राप्त करना ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यदि हम अपने जीवन में उद्धार को प्राप्त नहीं करेंगे तो हम परमेश्वर पिता से नहीं मिल सकते। इस बात को यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 9वें पद में खुदा कलाम हमें बताता है, और खुद खुदावन यीशु मसीह इस बात को कह रहा है। क्या कह रहा है? आइए हम देखते हैं। द्वार मैं हूँ। क्या कह रहा है खुदावन यीशु मसीह? द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो वो ही उद्धार पाएगा। ये खुद खुदावन यीशु मसीह के शब्द हैं जो बाइबल हमें बताती है। और क्या बता रहा है? और किसी के द्वारा, अभी हमने पढ़ा प्रेरितों के काम उसके 4 अध्याय में उसके 12वें पद में, कि और किसी दूसरे के द्वारा, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, और कोई दूसरा शख्स नहीं था, और कोई है ही नहीं जो हमें उद्धार दे सके। और उद्धार कैसे प्राप्त करना? हमें खुदावन यीशु मसीह में से होकर जाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप बात को समझ रहे हैं? हमें खुदावन यीशु मसीह में से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि द्वार खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया। और यदि हम उसमें से प्रवेश करेंगे तो ही हम अपनी ज़िंदगी में उद्धार को हासिल करने पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और इसके बाद आगे चलते हैं वचन में। क्या बताता हमें वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 6 पद में बोलता है, यीशु ने उनसे कहा, बाइबल में क्या बता रही है? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। मार्ग, सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ। यानी कि मार्ग, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था आपसे कि हम उलझनों में खो जाते हैं, हम सही राह नहीं ढूंढ पाते हैं, तो खुदावन यीशु मसीह यहाँ पे बता रहा है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 6 पद में कि मार्ग मैं हूँ। उन तमाम रास्तों के बीच में हमें क्या ढूंढना है? उस चौराहे पे खड़े होकर ज़िंदगी के हमें क्या ढूंढना है? यीशु की राह कौन सी है? यदि हम उसको फॉलो करेंगे तो उस द्वार में से होकर हम उद्धार को अपनी जिंदगी में प्राप्त कर लेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत संक्षिप्त मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर यदि आपको खुदावन यीशु मसीह ने बुद्धि समझ और ज्ञान से भरा है तो ये आप पॉइंट को पकड़ेंगे कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। मार्ग खुद खुदावन यीशु मसीह है, पहली चीज। दूसरी चीज, द्वार खुद खुदावन यीशु मसीह है। और तीसरी चीज, उद्धार खुद खुदावन यीशु मसीह है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।
खुद खुदावन यीशु मसीह ही उद्धार है। सब कुछ उसमें है, सब कुछ उसी में था और सब कुछ उसी से पैदा हुआ, और आज जो हम हैं वो भी उसी में है। और आने वाली अबद की ज़िंदगी यदि हम अपनी ज़िंदगी में प्राप्त करते हैं तो भी हम उसी में प्राप्त करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, ज़रूर से। और खुदावन यीशु मसीह में क्या बताता है, देखिए परमेश्वर का एक समय था जिस समय परमेश्वर था, परमेश्वर बात करता था, उसके बाद खुदावन यीशु मसीह आया। आज रूल कुदूस का यानी कि पवित्र आत्मा का समय चल रहा है। परमेश्वर अपने समय में परमेश्वर ने जो बातें कही थी वो उस बात को मैं आपको बताता हूँ कि यशाया नबी की किताब के 43वें अध्याय के 11वें पद में खुदा ने क्या फरमाया था। परमेश्वर ने ये बोला था, मैं ही यहोवा हूँ। प्रेज लॉर्ड, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर क्या फरमा रहा है यहाँ पे कि मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़कर और कोई उद्धार करता नहीं। वो उद्धारक है, वो उद्धार देने वाला है, और उसने उसके बाद वो उद्धार हमारी ज़िंदगी में दे दिया। और खुदावन यीशु मसीह जो उसका एक लौता पुत्र था, उसको मनुष्य रूप लेकर इस धरती पे पैदा कर दिया ताकि हम अपनी ज़िंदगी में क्या पा जाए, उद्धार पा जाए। प्रेज द लॉर्ड। बात समझ में आई आपके? बहुत ही साधारण सी सिंपल सी बात है कि परमेश्वर ने खुदावन यीशु मसीह को उद्धार बना के हमारी जिंदगी में भेज दिया, इस दुनिया में भेज दिया, ताकि हम खुदावन यीशु मसीह जो कि मार्ग है उस पे चले, और खुदावन यीशु मसीह जो द्वार है उसमें से प्रवेश करे, और खुदावन यीशु मसीह जो उद्धार है उसको अपनी ज़िंदगी में हासिल करे। यदि आज तक आप इस सच्चाई से अनजान थे, महरूम थे, दूर थे, तो आज आपको जानने की ज़रूरत है कि और कोई नहीं है, सिर्फ यीशु मसीह है। किसी की मत सुनिए, कौन पास्टर क्या कहता है, कौन फिलोसोफर क्या कहता है, कौन डीकन क्या कहते हैं, कौन बिशप साहब क्या कहते हैं, कौन बड़े बड़े राइटर्स क्या कहते हैं। किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यीशु की सुनिए, क्योंकि वही उद्धार करता है, वही उद्धार है, वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है, वही द्वार है और वही उद्धार है। यदि आपने अपनी ज़िंदगी में खुदावन यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया तो निश्चय आप उद्धार पा जाएंगे। यदि आपने खुदावन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के अपनी ज़िंदगी में ग्रहण कर लिया, आपकी ज़िंदगी में उसी वक्त उद्धार आ जाएगा और आप प्रभु के साथ एक नई सृष्टि बन जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और आपको मैं एक विशेष करके एक पॉइंट को छेड़ना चाहूँगा यहाँ पे। हम सभी प्रभु में एक ना एक दिन क्या होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी में आप कभी भी टैली करिएगा, इसको याद करिएगा, तो आपको एक ना एक समय ऐसा मिलेगा जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव रहा होगा आपका। याद करिए उस पल को, उस पल को याद करिए कि उस समय आपका जुड़ाव खुदावन यीशु मसीह के साथ कैसा था। एक रिलेशनशिप जो आपके और खुदावन यीशु मसीह के बीच बना था वो कैसा अटूट और मजबूत था। लेकिन आज आप कहाँ हैं? यदि आपका रिलेशनशिप आज भी खुदा के साथ मजबूत है तो बहुत मुबारक बात है, बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आज इस पर विचार करने का समय है, इस पे सोचने का समय है कि आज मैंने अपनी ज़िंदगी को कहाँ ले आया हूँ। आज मैं जो कि कल तक परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था, खुदावन यीशु मसीह के साथ एक अटूट रिश्ता था, उसके साथ संगति करता था, उसकी आराधना स्तुति करता था, वचन पढ़ता था, दुआ करता था, सीखता था परमेश्वर से, समझता था, खुदावन यीशु मसीह से बढ़ता जा रहा था उसकी संगति में और आशीष बरकतों को हासिल करता रहा था। लेकिन आज मैं कहाँ हूँ? ठहरिए, रुकिए और सोचिए, विचार करिए इस बात पे। और यदि आप आज तैयार हो गए हैं कि नहीं, सचमुच खुदावन यीशु मसीह को अपना उद्धारक मान के अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए, यदि आप आज तैयार हो चुके हैं कि नहीं, अब तक मैंने अपनी ज़िंदगी व्यर्थ के कामों में गुजार ली, लेकिन आज अभी इसी वक्त से मैं खुदावन यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान के अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करूँगा या करूँगी, तो समय है एक वचन का। आइए बताता हूँ वचन। वो वचन है
भजन संहिता उसका 51 अध्याय उसके 12वें पद को पढ़िए, उसको अपने जीवन में उतारिए। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लिखा है, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। याद करिए उस पल को जब आपकी संगति खुदावन यीशु मसीह के साथ अटूट और मजबूत थी, और आज खुदावन यीशु मसीह के सामने घुटने टेकिए, आंसू बहाइए, हाथ उठाइए और उससे मांगिए कि ऐ खुदावंद, अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे दे। प्रेज लॉर्ड। वो देगा, वो चाहता है, वो कहता है तुम आशीष और बरकत पाने के लिए, तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो, तुम उद्धार पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते हो। क्या हम सच में ढीठ बने रहेंगे? आज का हम सच में ये ढिठाई करते रहेंगे और खुदावन यीशु मसीह को नकारते रहेंगे, उसके सम्मुख नहीं जाना चाहेंगे और दुनियावी बातों में खोए रहना चाहेंगे? नहीं, आज समय है, समय नज़दीक आ चुका है, कुल्हाड़ा जड़ पे रखा हुआ है, कभी भी खुदावन यीशु मसीह का आगमन हो सकता है। इस बात को बड़ी गंभीरता से अपने जीवन में लीजिए। आज तक, अभी तक हम क्या कर रहे थे मैटर नहीं करता है, इस समय से हम क्या करने वाले हैं मैटर ये करता है। इस समय से हम खुदावन यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी में उद्धारकर्ता मान के ग्रहण करने वाले हैं, उससे प्रार्थना करने वाले हैं कि हे खुदावंद यीशु मसीह, अपना किया हुआ वो उद्धार एक बार फिर से मेरे जीवन में कर दे। ये प्रार्थना करिए और इस प्रार्थना के साथ अपना समर्पण जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के सामने कर दीजिए और देखिए एक नई ज़िंदगी, एक खुशहाल ज़िंदगी, एक आशीष और बरकतों से भरी हुई ज़िंदगी, एक आत्मिक ज़िंदगी जो विश्वास में बड़ी मजबूत होगी, वो आप जीने पाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ संगति करते हुए अपनी ज़िंदगी में ऊंचे मुकाम को हासिल कर पाएंगे और उस स्वर्गीय राज के वारिस हो जाएंगे जिसका वायदा खुदावंद यीशु मसीह ने हमसे और आपसे किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए एक आयत के साथ, एक वचन के साथ आज के इस विषय को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे और ये है सबोपदेशक उसका 12वां अध्याय उसके 13वें पद को। बड़ा खूबसूरत सा पद है, इसको आप ज़रूर पढ़ा करिए, जहाँ पे लिखा है सब कुछ सुना गया। यानी मैंने जो भी बताया, आप इसको भी इस तरीके से ले सकते हैं कि जो कुछ मैंने आपको बताया वो सब कुछ आपने सुन लिया है। मैंने क्या समझाया है, क्या बताया है, क्या सिखाया है, किस बात पे हम लोग ने आज अध्ययन किया है, वो सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें परमेश्वर के भय को अपने जीवन में रखना है, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, उसको उद्धारकर्ता मान के अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करना है और सच्चाई, ईमानदारी और दयानतदारी के साथ उसके पीछे चलना है। यही खुदावंद यीशु मसीह हमारी और आपकी ज़िंदगी से चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, आज का ये विषय था, आज का ये अध्ययन था, जिसको बड़े कम शब्दों में और कम रेफरेंसेस के साथ मैंने आप तक पहुंचाया है और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर इन सारे भेदों को आपके ऊपर, इन सारी बातों को आपके ऊपर उजागर करे और आपको और गहराई से इन बातों को समझाए। यदि आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, उससे प्रार्थना करेंगे, मांगेंगे, तो सचमुच परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सिखाएगा, समझाएगा और ऐसी ऐसी बातें जो अभी आपके समझ से परे हैं उनको भी बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का यही विषय था और आशा उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, मेरी बातें, परमेश्वर का वचन जो मैंने बताया वो पसंद आया, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो का हम अंत करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह में आप सभी को आशीष और बरकत मिलती रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।